मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्रिज्म लाइट क्लासेस खगड़िया में। तो हमने फिजिक्स का 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं और आज हम इसका तीसरा लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। तो यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें और जब भी इस पे जितने सारे वीडियो अपलोड होंगे सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज हम जो देखेंगे ये लेसन 3 का फिजिक्स, जिसका नाम है कि मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। इस चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन आपका हम स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, लिखें। तो दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि दोष का मतलब ही होता है कमी। दोष का मतलब क्या होता है? कमी। तो इसका मतलब है क्या कि दृष्टि में क्या होता है, देखने में जो होता है उसमें कमी आ जाती है। तो दृष्टि दोष क्या होता है कि नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट स्थित वस्तु या दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे या पीछे बनता है, जिसके कारण वस्तुएं जो है नेत्र को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, जो क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? दृष्टि दोष। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट स्थित वस्तु या दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे या पीछे बनता है, जिसके कारण नेत्र को जो वस्तुएं हैं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। यही घटना क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। तो चलिए अब कहता है कि यह कितने प्रकार के होते हैं, लिखें। दृष्टि दोष मेन रूप से 3 प्रकार का आपका बुक में दिया हुआ है। एक हम और पढ़ाएंगे जो 4 प्रकार का होता है। कि इसका जो पहला है वह होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसका क्वेश्चन बनता है, जो पहला नंबर क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, VVI होता है 5 नंबर का, कि निकट दृष्टि दोष क्या है तथा इसके कारण तथा उपचार को लिखें। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण तथा इसके उपचार को लिखें। ये क्वेश्चन बनता है मेरा 5 मार्क्स का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहला जो है दृष्टि दोष जो लिखते हैं प्रकार, यह प्रकार पहला प्रकार है निकट दृष्टि दोष और दूसरा प्रकार है दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। 3 नंबर का जो है वो है जरा दृष्टि दोष और 4 नंबर का जो आपका है वो क्या है, वो पढ़ाएंगे हम अबिंदुकता के बारे में। अबिंदुकता के बारे में बताएंगे। तो आज पहला जो इसका क्वेश्चन बनेगा दृष्टि दोष का, ये पहला क्वेश्चन बनेगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? निकट दृष्टि दोष क्या है। तो हम इसका पहला क्वेश्चन जो है पूरा इत्मीनान के साथ आपको बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है, इसका नाम से जस्ट विपरीत होता है। जितने सारे दृष्टि दोष है, जैसे निकट दृष्टि दोष हो गया या दूर या दीर्घ दृष्टि दोष हो गया, इसके नाम से जस्ट विपरीत होता है। नाम से विपरीत का मतलब हो गया कि जैसे निकट दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगा और दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। यही होता है निकट दृष्टि दोष में। और दूर या दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर स्थित वस्तु को साफ साफ देख पाता है, नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। यह क्या कहलाता है? दीर्घ दृष्टि दोष। और जो यहाँ पे जरा दृष्टि दोष है, न ही नजदीक की वस्तु देख पाती है और न ही दूर की वस्तु देख पाती है, ये कहलाता है जरा दृष्टि दोष। और ये जो जरा दृष्टि दोष है ये बुढ़ापे में होता है। बुढ़ापा में किस लिए होता है कि बुढ़ापे में सिलियरी मांसपेशियां जो है काम करना छोड़ देता है, वो शिथिल पड़ जाता है, जिसके कारण नेत्र की समंजन क्षमता जो होती है वो खो देता है। इसी कारण ये जरा दृष्टि दोष होता है, ठीक है। अब देखिए अबिंदुकता जो है, अबिंदुकता में क्या होता है कि क्षैतिज अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष, क्षैतिज अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष उसको लगता है कि सेम कंडीशन का सेम कंडीशन है।
ना ही उसको ऊंचाई पता होता है, ना ही उसका लंबाई, ना ही उसका मोटाई, कुछ पता नहीं होता है, जितना का उतना ही रहता है। ये अबिंदुकता के कारण होता है। तो हम सब के बारे में बताएंगे। पहला जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा निकट दृष्टि दोष। आप लोग क्या करें, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो आइए, जो 5 मार्क्स का सबसे विव्यायी क्वेश्चन जो बनता है इस चैप्टर का, वो है निकट दृष्टि दोष क्या है तथा इसके कारण तथा इसके उपचार को लिखें। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण तथा इसके उपचार को लिखें। निकट का मतलब ये होता है कि नज़दीक की वस्तु को देख पाएगा और दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? इसको डिफाइन करने का तरीका है, क्या होगा कि नेत्र का वह दोष जिसके कारण, दोष मतलब क्या, वो दोस्ती वाला दोस्त नहीं, या दोस्त का मतलब होता है कमी, वो दोस्त मित्र वाला दोस्त नहीं है। यहाँ दोस्त का मतलब क्या होता है, कमी। तो यहाँ क्या है कि निकट दृष्टि दोष है, तो क्या होगा कि वह दृष्टि दोष जिससे ग्रसित नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख पाता है लेकिन दूर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र का जो दूर बिंदु होता है अनंत की अपेक्षा, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित नेत्र का जो दूर बिंदु होता है अनंत की अपेक्षा नजदीक चला आता है, जिससे क्या होता है, दूरस्थ वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के क्या बनता है, पहले बन जाता है। रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बन जाता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि कुछ पहले बन जाता है, फलतः दूरस्थ स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तुएं का प्रतिबिंब क्या होता है, नेत्र को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप पहले क्या लिखिएगा, निकट दृष्टि दोष का जो डिफाइंड है क्या लिखिएगा कि वह दृष्टि दोष जिससे ग्रसित नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख पाता है लेकिन दूर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो इतना तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसका जो कारण होता है, कारण हम लिखाएंगे। इसका 2 कारण होता है। पहला कारण जो होता है कि नेत्र लेंस का क्या होता है, अपेक्षा से अधिक पतला हो जाना, और दूसरा कारण जो है नेत्र लेंस का अपेक्षा से अधिक मोटा हो जाना। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आइए, इसका जो 2 कारण हो सकता है वो कारण है कि पहला कारण है कि नेत्र लेंस का अपेक्षा से अधिक मोटा हो जाना, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। नेत्र लेंस जो है अपेक्षा से अधिक क्या होगा, मोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आंख का हम डायग्राम बनाए हैं। यहाँ जो नेत्र लेंस है अपेक्षा से अधिक मोटा हो गया है। इसका रेटिना कहाँ था, यहाँ था, लेकिन जब मोटा हो गया तो क्या हो गया है, उसका क्या होता है, फोकस दूरी घट गया। तो फोकस दूरी घट गया तो कहाँ इमेज बन रहा है, यहीं पे आके कट रहा है। ठीक है, तो अगले जो देखेंगे हम, अब इसका अगला जो देखेंगे हम 2 नंबर का, इसका जो आगे देखेंगे हम 2 नंबर का, वो क्या होगा कि नेत्र लेंस या नेत्र गोलक का क्या होता है, अपेक्षा से अधिक पतला हो जाना। नेत्र लेंस या नेत्र गोलक का क्या होता है, अपेक्षा से अधिक पतला हो जाना। तो आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक हम देखते हैं। तो आइए हम 2 नंबर देखते हैं कि नेत्र लेंस की लंबाई का बढ़ जाना, जिससे नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का दूरी अधिक हो जाना। अब देखिए, जो पहले था नेत्र लेंस का जो था मोटाई अधिक था, ठीक है, अपेक्षा से अधिक मोटा हो जाता था। यहाँ पे क्या है, इसका लंबाई बढ़ गया है, मतलब पतला हो गया है। जब लेंस से प्रकाश की किरण कोई आएगी अनंत से, तो क्या होता है, जो पहले यहाँ डॉट करके खींचे हैं हम, ये पहले का रेटिना है। डॉटेड लाइन से जो खींचे हैं वो पहले का रेटिना है, और उसके बाद क्या होता है कि दूरी बढ़ गया है। रेटिना क्या होता है, पहले लाइन से रेटिना क्या हुआ, पहले आगे बढ़ गया है। अब देखिए, इसका हम उपचार के बारे में जानेंगे। इसका उपचार कैसे होता है। इसका उपचार जो होता है अवतल लेंस लगे हुए चश्मे द्वारा किया जाता है। इसका उपचार जो है अवतल लेंस लगे हुए चश्मे द्वारा किया जाता है। वो किस तरह किया जाता है वो हम आपको डायग्राम के जरिए बताएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
आइए अब हम इसके उपचार के बारे में देखते हैं। इसका उपचार किस तरह से होता है। इसका उपचार जो होता है कि वो अवतल लेंस लगे हुए चश्मे द्वारा किया जाता है। यहाँ जो ये है ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस लगे चश्मे द्वारा किया जाता है कि आँख को इस भ्रम में रखते हैं हम, आँख को इस भ्रम में रखते हैं कि जब अवतल लेंस लगा देते हैं, अवतल लेंस लगा हुआ चश्मे द्वारा इसका उपचार जो किया जाता है कि हम आँख को इस भ्रम में रखते हैं कि किरण जो है वो कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, लेकिन किरण आ कहाँ रही है, मेन रूप से किरण कहाँ आ रही है, अनंत से आ रही है। अनंत से किरण जो आ रही है ये किरण इस पॉइंट से आते हुए प्रतीत हो रही है। हम बताए थे लेसन 2 में बताए थे क्या कि कोई भी किरण यदि कोई किरण अवतल लेंस के समांतर मतलब प्रधान अक्ष के समांतर हो, ये प्रधान अक्ष हो गया। यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो कौन लेंस में, अवतल लेंस में, तो वो क्या होता है कि वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये इस तरह से आती हुई प्रतीत हो रही है। सेम कंडीशन यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जो अवतल लेंस है इसमें समांतर किरण आ रही है, जो क्या हो रहा है हमको लग रहा है कि ई पॉइंट से किरण इधर जा रही है। ठीक है, तो फिर यहाँ देखिए ये वाला लग रहा है कि इधर से आ रही है। तो आँख को इस भ्रम में रखा जाता है, आँख को इस भ्रम में रखा जाता है कि जो किरण है वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, लेकिन वास्तव में आ कहाँ से रही है, अनंत से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ जो है हम इसका उपचार जो करेंगे अवतल लेंस लगे हुए चश्मे द्वारा, और जब ये लेंस लग जाता है अवतल लेंस तो इसका जो इमेज होता है वो रेटिना पर बन जाता है। तो ये था इसका उपचार करने का तरीका। और अवतल लेंस क्या करता है, अपने से होकर प्रकाश जो अवतल लेंस पड़ता है उसको अपसारित कर देता है। अपसारित कर देता है तो क्या होता है, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण को जब अपसारित कर देता है उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। ये था इसका उपचार। तो हम इसका जो PDF होता है वो PDF आपको हम भेज देंगे। आज हम एक क्वेश्चन को कवर किए हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और लॉन्ग टाइप से पूछा जाता है, और इसका PDF बनाकर हम 1 से 2 दिन में पूरा का पूरा डाल देंगे। आपको अच्छा लगा होगा उम्मीद करते हैं। लाइक करना भूलें नहीं, ये आपके लिए गुरु दक्षिणा है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।